जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तारीख को कह रहे थे कि कौन बाप बचाएगा तुमको, वो क्या कर रहा था? आपको सुनाई नहीं दिया? उस दिन कान में तेल जमा के बैठे थे। अगर आप बदतमीजी पे उतारूंगा तो मैं चुनौती देता हूँ, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। पूरी डिबेट में कुछ बोल जाओ, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर पैदल गए, केदारनाथ पैदल गए, इनके कौन से नेता चले गए? बाबर की मजार पे जा चुके, गए कि नहीं गए? बाबर की मजार पे चले गए, बस पूरी पीढ़ी बन गई। ऐसी क्या चिड़ा की जहाँ चुनाव है बस वहीं चिंता होगी। जहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि अगर वो पैदल केदारनाथ जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, तो वो राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कैसे खड़े कर सकते हैं? सारे के सारे मोदी जी की ऐसी फोटोज दिखेंगी आपको, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी की भी ऐसी फोटोज दिखाई देंगी आपको। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का ये डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत सारे मुद्दों को लेकर चलने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं बड़ा खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ? मैं ऐसे प्रवक्ता को देखकर खुश हूँ, इनके उठाए मुद्दों को देखकर खुश हूँ। ये बजाते रहे ये डमरू। इस देश की जनता इनसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्होंने मारा है करारा ऐसा छक्का कि हर राज्य से निपटा दिया है। बंगाल में ममता दीदी कह रही थी एक कम्युनिटी को बता दूंगी ना भी तो 12 घंटे में तुमको सबक सिखा देगा। वो कौन कम्युनिटी के बारे में बात कर रही थी ना? वो मुसलमान नहीं था। अरे मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, रिटायर होते होते कह गए इस देश के संसाधनों पे क्या हिंदुओं का हक बोल के कहते हैं, मुसलमानों का पता नहीं, याद नहीं होगा इनको। मुसलमानों का कहा था उन्होंने। ये तेलंगाना का ये आदमी वो बोलता रहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, इनको तो मान लेना चाहिए, कांग्रेस मुसलमान ब्रैकेट लेकर के घूमना चाहिए। आप प्रवक्तागण बहुत सही है। आप कह रहे हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपको वोट के चक्कर में अपने पूंछ में आग लगाने पड़ जाए वो भी लगा के आप घूमेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बात तो सही है। देश के गृह मंत्री जब पश्चिम बंगाल में जाके भाषण में खुलेआम ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा, तो वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे होते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो इन्हें सीधा कर देंगे। वहां पर शुभेंदु अधिकारी और आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने तो ऐलान कर दिया कि सबका साथ सबका विकास को साइड बनर्जी जो 4 तारीख को कह रहे थे कि कौन बाप बचाएगा तुमको, वो क्या कर रहा था? आपको सुनाई नहीं दिया? उस दिन कान में तेल जमा के बैठे थे। वो जहांगीर जो बोल रहा था कि अजय पाल शर्मा को बता देंगे, कान में तेल जम गया था आपके। हिंसा टीएमसी ने शुरुआत करी है, बीजेपी ने कभी हिंसा की शुरुआत वहां नहीं करी। आप अपने साथी कांग्रेस से पूछिए जिनके वर्षों दफ्तर बंद हो गए। आज तो कांग्रेस पार्टी वाली भी ताले तोड़ के वहां बंगाल में दफ्तर खोल रहा है। टीएमसी ने इन लोगों का दफ्तर बंद करा दिया था। बीजेपी ने उन हिंसा का प्रतिकार किया, अपना दफ्तर खोला, उस सरकार को चुनौती दी और उखाड़ के फेंका। वो जनता की जुड़ी सरकार है। जनमत का सम्मान करना सीख लीजिए। यूपी से 2 बार भगाए गए, 27 में चुनाव है यूपी में, भगाए जाएंगे। ये हुई ना बात। अगर जिस देश का गृह मंत्री इस तरह के बयान देगा उस देश में हिंसा होगी। चुनाव आयोग ने ये क्यों कहा? क्या गुंडों की आरती उतारे क्या? जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप अफसर अंसारी की उतारते थे, मुख्तार अंसारी की उतारते थे। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग कह रहा है कि मतगणना के बाद भी सुरक्षा बल बने रहेंगे, केवल धमकी देने के लिए, डराने के लिए। इस देश में पहली बार यह हो रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भेजा हुआ पर्यवेक्षक, केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा भेजा हुआ पर्यवेक्षक विरोधी पार्टी के प्रत्याशी के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, उसमें क्या दिक्कत है? अंजना जी सुनिए, ऑब्जर्वर रह के बात क्या करेंगे? सुनिए इस तरह हमें गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। क्या है मतलब ऑब्जर्वर क्या कर सकते हैं? शक क्या है? ऑब्जर्वर का काम यह होता ही नहीं है। ऑब्जर्वर का काम होता केवल ऑब्जर्व करना। वो मुंह खोल रहे थे, वो धमका रहे थे, गाली दे रहे थे। ये ऑब्जर्वर का काम नहीं है। जहांगीर खान जो धमका रहे थे करना चाहिए। जहांगीर खान जो धमका रहे थे, किसी ने शिकायत दर्ज ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये ऑब्जर्वर की ड्यूटी नहीं है।
ऑब्जर्वर की ड्यूटी नहीं है, माफ कर वाली पार्टी। अंजना जी जाकर नहीं धमका सकते किसी को। अंजना जी बहस करा सकती हैं। सुनिए, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बटी हुई है, सबकी शक्तियां संविधान में बांटी हुई हैं। पोल वायलेंस हुआ था, 50 से ज्यादा मर्डर हुए थे, 1900 से ज्यादा। तो इसलिए आपको छूट मिल जाती है मर्डर करने की, जाके फोर्सेस इसलिए आपको मर्डर करने की छूट मिल जाती है, इसलिए बदमाशी की छूट मिल जाती है, क्योंकि पहले अपराध हुए थे, इसलिए आप भी अपराध करोगे। जाके आरजी कार की बेटी उसको मार दिया गया था, तब गुंडे नहीं दिखे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि 10 साल तक जो मुख्तार अंसारी को बचाते गए, जो 10 साल तक जाके अतीक के वजह से गुंडों को बचाते गए, एक गुंडे को लटकाएंगे, कानूनी रूप से लटकाएंगे, ये संविधान हमको अधिकार देता है। आप कर रहे हैं बदतमीजी, आप कर रहे हैं। कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलेंगे। किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता हूं। बीच में डॉली जी ने बोला मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता हूं, और अगर आप बदतमीजी पे उतारूंगा तो मैं चुनौती देता हूं, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। पूरी डिबेट में बोल के बताओ, पूरी डिबेट में अगर कुछ बोल जाओ, ये मत चलना, ये मत चलना। ये गया मुख्तार का शासन जा चुका है, अतीक का शासन जा चुका है। ना ज्यादा दिन नहीं रुकता है, यहाँ नहीं दादागिरी चलेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैम, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो रोजगार की बात नहीं करती है, तो क्या जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो सारे लोगों के पास सरकारी नौकरी थी? और मेरा एक सवाल आपसे भी है सर, आपने कहा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के भरोसे क्यों टिके हुए हैं कि वो लोग के कारण ही उनको वोट्स मिलेंगे और अपना वो शासन कर पाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर किसानों के लिए कोई नेता गया और खड़ा हुआ, 750 किसानों की शहादत की बात की, वो राहुल गांधी ने बात की। अग्निवीर की बात की तो राहुल गांधी ने बात की। दिखाते रहिए फोटो मुसलमानों के साथ, मुसलमान भी इस देश का मस्कत की हिस्सा छुट्टी की है। दिखा रहा, और जब मुसलमानों के आप साथ ही दिखा रहा है। मस्कत में छुट्टी के लिए गए थे एक दिन पहले। मैं भी दिखा सकती हूँ, दिखाइए। अरे क्या शेम है? पर आपने इस वक्त बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि विपक्ष क्यों हारा है। देखिए, मैं आपके सामने एक और पहले पुराना वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। कांग्रेस पार्टी ने अपनी अधिकृत नीति बोली थी कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस पार्टी। इस पूरे चुनाव के अंदर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी डिक्लेयर करी थी, और कांग्रेस पार्टी से ही जन्मी तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी वही पॉलिसी को आगे लेके गई जब उसने कहा कि वो कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी बनाना चाहती है। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने किया। उसके खिलाफ देश के अंदर सेक्युलरिज्म को करने के लिए देश के हिंदू समाज ने, भले वो असम हो या बंगाल हो, इस कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट किया। आज कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है, मैं नहीं कह रहा हूं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा है। और आप देखिए इस विपक्ष के नतीजों में, कांग्रेस के जो 19 विधायक जीते असम में, उसमें से 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस पार्टी ने केरला के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से सपोर्ट लिया है, जिसकी 22 सीटें जो जीती है, 27 में से सब मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके के अंदर जीती है। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो कांग्रेस से जन्मी है, 60% उसके विधायक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। तो इनकी नीति हिंदू समाज को बांटने की रही है और हमेशा मुसलमान तुष्टीकरण की रही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है अंजना जी, पर हम मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ है। हम कांग्रेस पार्टी जब हिंदू टेरर की बात करती है उसके खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर के भी 1 साल कंप्लीट हुए। याद करिए 26/11 आतंकवादी हमला, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए हमला पाकिस्तान पे नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस को डर था उसका मुसलमान वोट ना छिटक जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, बराक ओबामा ने प्रॉमिस लैंड के अंदर किया था। तो कांग्रेस पार्टी जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेगी, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान होते रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की सोच आजादी से लेकर अभी तक है कि मुसलमान को एकजुट करो, देश के हिंदू समाज को बांटो, डिवाइड एंड रूल करो। उसके खिलाफ हम हैं। कांग्रेस राम मंदिर के दर्शन करने भी नहीं गई। कांग्रेस के पास अभी भी समय है, भ्रष्टाचार कर लो डॉली जी थोड़ा सा, क्या पता है कि हिंदू समाज तो माफ कर देता है, आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाए, वरना 99 चुनाव राहुल आ रहे हैं, 100 भी मुफ्त मिल ही जाएगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी का बयान सुनाया, 19 में से 18 जो आपके विधायक चुनकर आए हैं असम में वो मुस्लिम है, तो कह रहे हैं देखो 90% से ज्यादा तो उनके वही चुनकर आए हैं। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर पैदल गए, केदारनाथ पैदल गए, वैष्णो देवी पैदल गए। इनके कौन से नेता चले गए? और किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं गए थे, सिर्फ दर्शन करने गए थे। लेकिन उन यात्राओं का हमने कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। जहां चुनाव है बस वहीं चिंता होगी।
जहां आपका शासन डॉली जी मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, बस जरा एक चीज बता दो, राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं गए? बाबर की मजार पे जा चुके, गए कि नहीं गए? बाबर की मजार पे चले गए, पर पूरी पीढ़ी बन गई। ऐसी क्या चिड़ है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए? जब देखो मुसलमान 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 बोलते, अरे कैलाश मानसरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। मैं कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू टेरर की बात करी, कांग्रेस माफी मांग ले। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। चले जाइए, इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों है? जाति की बात करते हैं ना, जाति जनगणना की, अरे मुसलमानों में इतनी जाति है, जरा मुसलमानों की भी जाति की बात कर लो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हिंदू को बांटना है, डिवाइड एंड रूल करना है, यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। इसीलिए कांग्रेस जहां आती है 5 साल बाद रिपीट नहीं होती। चैलेंज दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसा सोचिए आप जनता है, क्यों 5 साल में चली जाती है? क्यों 10 साल तक कांग्रेस कोई सरकार नहीं चला पाती है? क्योंकि जुमला एक बार चल सकता है, हिंदू मुसलमान एक बार चल सकता है, तुष्टीकरण एक बार चल सकता है, एक से बार बार नहीं चलता। इसलिए कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, क्योंकि देश की जनता दिल से सोचती है, इसलिए मोदी जी सत्ता में है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि अगर वो पैदल केदारनाथ जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, तो वो राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कैसे खड़े कर सकते हैं? सरकार है, जहां चुनाव है बस वहीं चिंता होगी, जहां आपका शासन है, जहां राज्य है। और की गई आपने कहा कि हम कुछ भी पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं, तो फिर ये फोटो इस तरह से मतलब खिंचवाने की क्या जरूरत है? ऐसी फोटो तो मोदी जी की भी है, ऐसी फोटो तो बहुत सारे मोदी जी की एक फोटो दिखा दीजिए। ना ना ना, झूठ मत बोलिए डॉली जी, एक मोदी जी की फोटो दिखा दीजिए। ऐसे मैं गूगल करके इफ्तार नहीं बनाते थे मोदी जी पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप इफ्तार बनाते थे। मोदी जी कहते हैं, फिर मोदी जी कह दें ये छोड़ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास है, पॉलिसी में सबका साथ सबका विकास है, हिंदू मुसलमान पॉलिसी में नहीं करते। वो फोटो लेकर आए, उनको दिखा दीजिए, मैथिली जी को दिखा दीजिए एक बार काट के। हाँ, चादर चढ़वाते हैं माइक के बिना आवाज नहीं जहां जाती। जरूरत है, सारे के सारे मोदी जी की ऐसी फोटोज दिखेंगी आपको, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी की भी ऐसी फोटोज दिखाई देंगी आपको। देखिए, योगी जी की भी ऐसी दिखाई देंगी, मोदी जी की भी ऐसी दिखाई देंगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सभी तक शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।